आगे चल। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, लोकसभा चुनाव हरियाणा और पूरे इंडिया के अंदर शुरू होने वाले हैं और राजस्थान लोकसभा के अंदर भरतपुर के अंदर हम खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मात्र 22 दिन यहाँ बचे हुए हैं चुनाव के अंदर। और साथियों, मैं दिखाना चाहूँगा अभी कांग्रेस कार्यालय के अंदर हम खड़े हुए हैं। चारों तरफ कैमरामैन से घुमा, चारों तरफ एक बार घुमा के दिखा दें। यहाँ का जो माहौल है वो देखते ही बनता है। और साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब यहाँ के उम्मीदवार ने फॉर्म भरने के लिए ऑफिस के अंदर कदम रखा तो हज़ारों की संख्या में साथीगण कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद थे। तो हमारे साथ संजना जाटव हैं, एक बार इनसे एक बार बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की सीट से पहले आपने विधानसभा के अंदर एमएलए का चुनाव लड़ा, 410 वोटों से आप 409 वोटों से आप पीछे रह गए थे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या विश्वास जताया कि लोकसभा में आपको दोबारा मौका दिया? देखो, जनता की मांग थी, जनता का प्यार था और पार्टी ने मुझे दोबारा विश्वास जताया, इसलिए उनकी ही मांग से मुझे दोबारा टिकट मिला। देखा जाए इससे पहले जो बाबूलाल वो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, उनको छोड़कर आप पे विश्वास क्यों जताया? मैं ये बोल रही हूँ, कठूमर की जो जनता नहीं, उन्होंने आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास जताया कि नया कैंडिडेट को मौका दो, तो जनता ने और पार्टी ने उस पर विचार किया, उसकी वजह से मुझे टिकट मिला। सचिन पायलट छोटे उम्मीदवार से लोकसभा के अंदर करीबन 26 से 27 साल उम्र थी और आपकी उम्र लगभग इतनी लगा सकते हैं, युवा लोकसभा के उम्मीदवार आप कह सकते हैं। अगर जीत गए तो युवा सांसद भी आपको कहा जाएगा। बिल्कुल। मुझे क्या है कि क्षेत्र में है, पार्टी ने विश्वास किया है, फिर आम जनों ने भी मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद के लिए दोबारा मौका दिया है। उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और जितना हो सके अगर मुझे मौका मिला तो मैं संसद में सबकी आवाज़ उठाऊंगी। अगर देखा जाए, भाजपा सशक्त पार्टी है, अभी फिलहाल बैठी हुई है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है और आपके सामने लगभग दुगने एज का एक उम्मीदवार है राम स्वरूप। किस तरीके से देखते, कैसे मुकाबला होगा? देखो, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी और उसको ही विजय बनाएगी। भाजपा का कितना जनाधार आप राजस्थान में मानते हैं? मैं इतना जनाधार नहीं मानती, क्योंकि ये सब कुछ है जो जनता की है। जनता जो चाहेगी ना उस तरफ रुक। इस तरफ हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, अच्छे काम किए हैं, उन्होंने अच्छी योजनाएं दी हैं, आम जनों के लिए सुविधाएं दी हैं, तो उनके हिसाब से अब की बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार और सांसद में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। भाजपा सरकार का नारा है 400 पार का। 400 पार के नारे को किस तरीके से विफल कर सकेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, 400 पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है, आम जन भी समझ चुका है कि ये जो पार्टी है धोखेबाज है, आम मतलब जनता को भ्रमित करती है धर्म निरपेक्ष के रूप में। जैसे आपका कहना है कि धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को भाजपा लड़ाने का काम करती है। कहीं ना कहीं देखा जाए, लोगों को कहीं ना कहीं जातियों में बांटने का काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए, जातिगत राजनीति हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं न कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करती है। भाजपा की हम खासकर बात कर लेते हैं। अभी किसी को पता ही नहीं था कि भरतपुर का ही यहाँ का लोकल उम्मीदवार एमएलए सीएम बन जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या ये जो प्रक्रिया है भाजपा की भरतपुर में काम कर पाएगी? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने फिर भी बोला है, ये जनता जनार्दन के पीछे, जो जनता जिसको चाहेगी ना उसको विजयी बनाएगी, वो कोई भी हो। जनता के दिलों में जगह बनाना, जनता के लिए विश्वास से काम करना सबसे मायने ये रखता है। जनता क्या चाहती है अब की बार 2024? देखो, जनता बदलाव चाहती है। 10 साल से यही सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, तो इस बार कांग्रेस को मौका मिल रहा है दोबारा, और दोबारा से मतलब उनकी हर चीज़ों पे खरी उतरने का, क्योंकि विकास के मामले में अपना जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पानी की समस्या है, विकास के मामले बहुत पिछड़ा हुआ है।
भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। अगर देखा जाए इसकी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उस लेवल की, उस तरीके की सुविधाएं नहीं हो पाई। और हर बार योजना के अंदर कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, इसी तरीके से पार्टी बनती हुई है। विकास कार्य में कहाँ कमी रही? देखो फिर भी नहीं, अपनी जो सरकार रही है जो कांग्रेस की, उसने बहुत अच्छे काम कराए, बहुत अच्छे। शायद मेरे हिसाब से तो पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा काम कराए हैं और आगे भी करवाएगी। चलिए, कम शब्दों में ज्यादा बातें करी। हाँ, ना अनुभव है ना, जनता ही देती है, समय ही देता है। आप एक बार बताइए, भरतपुर की जनता, लोकसभा के जितने भी वोटर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे, एक गरीब परिवार की बेटी हूँ, उनके आशीर्वाद से मुझे पार्टी में टिकट मिला है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी बेटी को ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना और 19 तारीख को मैं वो करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वोट भी देना, कह दोगी वो जितवा भी दे। जितवा भी देना। चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारे साथ थे संजना जाटव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का उनका 2024 में जीत का प्लान है।